नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। और दोस्तों अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले साल एक नया अपडेट भी दिया था, लेकिन उस समय जो YouTube पर इससे रिलेटेड कुछ खास वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि उस समय चैनल ही नहीं थे जो हिंदी में इससे रिलेटेड न्यूज़ बनाते। और आज की तारीख में भी मैंने चेक किया, YouTube पर एक से दो वीडियो बड़ी मुश्किल से मिलेगी इसके बारे में जो हिंदी में होगी। और इस वीडियो के लिए खास तौर पर जो अनमोल जी है उन्होंने पिछली कई वीडियो में कमेंट किया था, और साथ ही दूसरे भी कई लोग थे जिन्होंने कमेंट किया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जो कमेंट है वो शो नहीं कर सकता हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन उससे पहले अलका अग्रवाल जी के जो सवाल थे रशिया के साथ भारत की डील को लेकर, उनको मैं क्लियर देता हूं। तो देखिए, उस समय जो राजनाथ जी है वे खास तौर पर गए थे वहां पर रशिया का जो विक्ट्री डे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और हालांकि इसमें इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वे भी गए थे, लेकिन वहां पर डिफेंस डील के लिए वे नहीं गए थे। और साथ ही वहां पर समर्थन के लिए भी भारत, आप एक तरह से कह सकते हैं, गया था, क्योंकि रूस उस समय भारत से बहुत ज्यादा जो दूर होता जा रहा था। तो ऐसे में उस समय जो डील हुई थी वे बहुत छोटी छोटी थी, जिनमें S-400 की जो थोड़ी बहुत पेमेंट थी जो भारत ने की है, ताकि रूस भारत को जल्द से जल्द जो डिलीवरी है वो कर सके। कमाऊ के ऊपर डील की गई ताकि वे इंडिया में उनका प्रोडक्शन वो तो होना ही है, लेकिन जो अदर छोटे मोटे पार्ट हैं वे भी भारत में ही बने। और INS विक्रमादित्य के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको लेकर वहां पर चर्चा की गई, और AK-203 राइफल्स के ऊपर, और MiG-29 माफ कीजिएगा $900 मिलियन की डील वहां पर हुई। और साथ ही HAL ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रडार एल्यूशिन 1176 के ऊपर वहां पर बात की गई। और हालांकि इससे रिलेटेड कुछ खास न्यूज़ भी नहीं है, तो मैं माफ़ कीजिएगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी बन जाएगी, ऐसे में आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जो ये हथियार है F117, दोस्तों ये बात करें तो ये एक अमेरिकन सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ अटैक एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ये उस समय का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट था, और उस समय अमेरिका के जो बहुत ही खास मतलब कि राजनीतिक व्यक्ति होते थे उन्हें केवल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता था। और जो संसद है अमेरिका की, वहां पर भी इसकी बहुत कम जानकारी दी जाती थी। तो ऐसे में अमेरिका के लोगों को भी इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था, और अमेरिका इसे जो ऑपरेट करता था वो भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटली करता था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी जो स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, रोल की बात करें तो ये एक स्टेल्थ अटैक एयरक्राफ्ट है। अमेरिका ने इसे खास तौर पर मतलब किसी छोटी मोटी टेरिटरी में जो बमबारी के लिए इसे बनाया था, और अटैक एयरक्राफ्ट इसे बनाया था। तो दोस्तों नेशन की बात करें तो ये तो आपको पता ही चल गया है कि इसे अमेरिका ने बनाया है। और मैन्युफैक्चर की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका के ज़्यादातर फाइटर जेट्स को बनाती है, और इसे रिटायर्ड कर दिया गया था 2008 में। और दोस्तों इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके प्राइमरी यूजर की बात करें तो इसे केवल अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को दिया, इसे दूसरे देशों में बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं किया, लाइक F-22 रैप्टर। और अमेरिका उस समय 64 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता था। और इसकी यूनिट कॉस्ट आप देखिए, जो अमेरिका के ज़्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वे बेहद ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि $42 मिलियन में मिल जाता था। हालांकि इसकी जो फ्लाईवर एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती थी। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसकी क्रू की, तो एक क्रू यानी कि सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट था। और लेंथ की बात करें तो 20 मीटर, विंग स्पैन है 13.21 मीटर, और हाइट की बात करें तो 3.78 मीटर, और एम्प्टी वेट था इसका 13,381 किलोग्राम। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये लाइट कैटेगरी का फाइटर जेट, माफ कीजिएगा अटैक एयरक्राफ्ट था। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था इसका 23,814 किलोग्राम। और इंजन, ये एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक एयरक्राफ्ट था जिसमें, तो दोस्तों वहीं पर हम बात करें इसके इंजन्स की, तो देखिए दोस्तों इसमें जो अमेरिका है उसकी जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है उसके दो इंजन इसमें लगे थे, जिनका नाम था F404। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है। तो दोस्तों स्पीड थी केवल इसकी 1 मैक, और रेंज थी इसकी 1720 किलोमीटर, और सर्विस सीलिंग थी 45,000 फीट। तो देखिए दोस्तों, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आज के एयरक्राफ्ट को लेकर मतलब कि बहुत ज़्यादा कम थी, अगर आज के एयरक्राफ्ट को देखें।
लेकिन इसे अमेरिका ने डिजाइन किया था जो छोटी दूरी पर जो दुश्मन की टेरिटरी होती है उसमें भारी भरकम बॉम्बिंग के लिए। और दोस्तों इसको इसीलिए डिजाइन किया गया था, ना कि इसे लॉन्ग रेंज के लिए कहीं पर भी तबाही मचाने के लिए इसे अमेरिका की तरफ से डिजाइन नहीं किया गया था। तो दोस्तों वहीं पर इसके बात करें हम, ये ज़्यादातर बॉम्बिंग के काम में अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। और इसमें GBU-10 लेज़र गाइडेड बॉम्ब जो कि 1000 किलो वजनी बॉम्ब होते हैं, और साथ ही GBU-12 लेज़र गाइडेड 500 किलोग्राम के, GBU-27 और GBU-31 JDAM इसमें बॉम्ब लगाए थे। और साथ ही ये अपने साथ B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है जो कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर भी कैरी कर सकता है। और दोस्तों इसने जो खाड़ी के युद्ध हैं उनमें भी अहम रोल निभाया, और युगोस्लाविया के युद्ध में भी इन्हें इसने बड़े गुपचुप तरीके से तबाही मचाई। और दोस्तों जो सोवियत यूनियन है वो भी इससे डरता था। इसकी एक झलक आप इससे देखिए कि जो सोवियत यूनियन है वो खुद इसे एक मतलब बेहतरीन एयरक्राफ्ट मानते थे, वे इसे अपना दुश्मन भी मानते थे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट उस समय में सोवियत यूनियन के लिए भी सरदर्द बना हुआ था। क्योंकि आप इसका डिज़ाइन देखिए कितना यूनिक सा ये डिज़ाइन है। और दोस्तों अमेरिका की तरफ से इसे लेकर पिछले साल अपडेट ये दिया गया था कि अमेरिका अब इसे अपनी सेना में शामिल कर सकता है। और दोस्तों इसे अपडेट भी करना अमेरिका चाहता है। इसके जो मतलब कि इसके स्टेल्थ को लेकर तो अमेरिका पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है, लेकिन इसके जो रडार हो गए और इसके सेंसर वगैरह को और सॉफ्टवेयर को अमेरिका पूरी अच्छी तरह से बदलने की कोशिश करेगा। और दोस्तों जो अमेरिका है वो इसे तब इसलिए रिटायर किया गया था क्योंकि अमेरिका को उस समय इसकी ना तो थोड़ी ज़रूरत थी, और अमेरिकी एयरफोर्स के पास अब F-22 रैप्टर और F-35 जैसे बेहद ही एडवांस फाइटर जेट आ चुके थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गया था, ये तब भी इतना ही एडवांस था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से और कुछ राजनीतिक कारण अमेरिका में हो गए थे, तो उस कारण से इसे जो अमेरिका की एयरफोर्स है उससे रिटायर करना पड़ा। और कुछ खास कारण इसके रिटायर करने के नहीं थे, ये बेहद ही एडवांस फाइटर जेट भी उस समय भी बना रहा था। और दोस्तों जो सोवियत यूनियन है वो इससे खास तौर पर इसलिए भी डरता था क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन के पास ऐसे हथियार नहीं थे, माफ कीजिएगा, जो रडार होते हैं वे नहीं थे जो इसे डिटेक्ट कर सके। हालांकि अब तो रूस के पास S-400, S-500, S-300 और भी बहुत ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं, लेकिन उस समय रूस के पास ऐसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे। और दोस्तों ये युद्धों में भी बहुत ज़्यादा अपनी जो भयानक रूप है उसको दिखा चुका है। अमेरिका उसे जो गुपचुप तरीके हैं उससे बड़े आसानी से इस्तेमाल कर पाता था, और इसके बारे में आज भी कोई खास जानकारी अमेरिका नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।